भाई आज तो भयंकर लफड़े हो रखे हैं। लिटरली अभी मुंबई पुलिस को गोविंदा सर की स्टोरी पर बिलीव नहीं हो रहा है और अभी एक शॉकिंग स्टोरी निकल कर आ रही है कि गोविंदा सर पर गोली उनकी वाइफ ने चलाई थी। एंड अभी अलविश यादव ने मुनावर फारूकी के साथ बदतमीजी करने वाले कंटेस्टेंट को लिटरली पीट दिया। एंड अभी रजत दलाल काफी ज्यादा एंग्री हो गए फ्लाइंग बीस्ट डाइवोर्स कंट्रोवर्सी को लेकर। वेल तो इन सभी पर बात करेंगे, पर पहले बात करते हैं अदनान शेख के बारे में। तो भी अदनान शेख की सिस्टर ने अदनान शेख को पूरा ही एक्सपोज कर दिया। लिटरली वो डॉक्यूमेंट्स तक लेकर आई होती हैं। तो हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अदनान शेख की सिस्टर ने अदनान शेख पर एफआईआर किया होता है बिकॉज अदनान शेख ने उन्हें बीच रोड पर मारा था। और अभी अदनान शेख की सिस्टर ने ऐसे डिस्टर्बिंग फोटोज को रिलीज किया जिसमें लिटरली अदनान शेख ने उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा होता है कि उनकी पूरी बॉडी में निशान पड़े होते हैं। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। मुझे मारा था, ये फोटोज हैं, ये मेरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे है। ये इंसिडेंट हुआ था हमारे लोखंडवाला वाले घर पे, जहाँ पे 3 महीने के अंदर उस ओनर ने हमें घर से निकाल दिया था। कोई भी सोसाइटी ये नहीं चाहेगी कि वहाँ पे ऐसे लोग रहें जो मारपीट करें, राइट। तो ये इंसिडेंट होने के बाद में ओनर ने हमें, कौन से साल की बात है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2022 की बात है। ये मेरी इंटर कॉलेजिएट मैच थी सोमैया कॉलेज में, मैं उसके लिए चली गई थी बिना बताए। तो मैं घर लेट आई थी। लेट आने के बाद में अदनान ने क्वेश्चन किया कितना लेट क्यों हुआ। बोला मैच के लिए गई थी। इससे पूछ के गई। मैंने बोला पूछ के जाती तो जाने नहीं देते, एज ऑलवेज। गॉट अप एंड ही स्लैप्ड मी। बट उसने मुझे इस कदर मारा था, इस तरह से मारा था कि माय नोज वाज ब्लीडिंग। मेरे पूरे मतलब मैं बेहोश होके गिर के उठ के आई वाज लाफिंग कि भाई मार और मार, क्योंकि मैं ढीठ हो गई थी। अदनान शेख को एक्सपोज करते हुए उनके ब्रदर इन लॉ भी एक वीडियो रिलीज किया जिसमें अदनान शेख एक हैंडीकैप के साथ काफी गंदा बिहेव कर रहे होते हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। अबे हैंडीकैप लंगड़े ज्यादा समझ में आ रहा है क्या तेरे को? कॉल उठा रहा है, सब का उठा रहा है, मेरा नहीं उठा रहा है। मैं जा रहा हूँ अभी चौकी जा रहा हूँ, मैं केस कर रहा हूँ डायरेक्ट। तेरी माँ एंड अभी अदनान शेख की सिस्टर अदनान शेख की वाइफ रिद्धि जादव को लेकर के भी एक शॉकिंग स्टेटमेंट रिलीज करी। बेसिकली वो बताएं कि रिद्धि जादव को 2 साल पहले ही उनके घर से निकाल दिया गया था बिकॉज जब रिद्धि जादव की फैमिली को पता चला था कि वो अदनान शेख से शादी करने वाली है एंड इसके लिए उन्हें अपना धर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो उन्हें इस बात के लिए मना करते हैं। पर जब रिद्धि यादव नहीं मानती है तो वो उन्हें घर से निकाल देते हैं। एंड इसके बाद ही अदनान शेख की उनसे शादी हो गई होती है और ऑलमोस्ट वो 1 साल से अदनान शेख के साथ ही रह रही है। अभी उन्होंने जस्ट पब्लिकली अनाउंस करने के लिए शादी करी है एंड उनकी शादी में भी रिद्धि जादव की फैमिली की तरफ से कोई भी नहीं आया हुआ होता है। मैं आपको उनके स्टेटमेंट की छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। अदनान नहीं चाहता था कि ये सारी चीजें सोशली आए बिकॉज वो जब आएंगी तो जाहिर सी बात है, वो इतना फेमस है, अगर रिद्धि का फेस दिखेगा तो लोग तो पहचानेंगे कि अरे ये तो रिद्धि है। रिद्धि के फैमिली वाले वाकिफ है ये सारी चीजों से। वो आ रहे नहीं है, फ्रंट बोल रहे नहीं है बिकॉज 2 साल पहले ही उन्होंने रिद्धि को घर से निकाल चुके थे। रिद्धि वॉज लिविंग विद माई ब्रदर सिंस पास्ट 1 ईयर। दोनों साथ में ही रह रहे हैं। आप पूरे शादी के फंक्शंस में देख लो, कहीं पे भी लड़की के फैमिली वाले हैं नहीं है, सारी चीजें। इस वजह से उसका फेस उसने हाइड करके रखा। अदनान शेख की सिस्टर ने अभी अदनान शेख को जेल भेजने की सीरियस वार्निंग भी दे दी है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अदनान शेख ने उनके फादर इन लॉ पर हाथ उठाया था, तो इसी चीज को लेकर के आज वो एक स्टोरी शेयर करें जिसमें वो लिखे इसका बदला और इंसाफ मैं जरूर लूंगी, हर पॉसिबल कोशिश करूंगी उस क्रिमिनल अदनान को जेल भिजवाने के लिए। मार्क माई वर्ड्स, तुझे बाप की कदर नहीं है पर मुझे है। तो वैसे फिलहाल इस लफड़े को लेकर के इतनी ही अपडेट आ रही है। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी यूट्यूब इस चैनल पर। तो मेक श्योर कर लीजिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर रखा हो, क्योंकि YouTube और सोशल मीडिया से रिलेटेड लफड़ों की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती है हमारे चैनल पर। तो चलिए सब बात करते हैं अगली अपडेट की। तो क्या अभी वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया है बिकॉज क्या हुआ कि कल रात ईरान ने इजराइल पर एक साथ 100 से भी ज्यादा मिसाइल्स रिलीज कर दिए हैं, जिसके बाद भाई इजराइल की क्या ही हालत हुई होगी आप खुद सोचो। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी एक मैप रिलीज हुआ है जिसमें लिटरली आप देख सकते हो कि किन किन एरियाज को टारगेट किया गया था एंड लिटरली ये बहुत ज्यादा है। अभी इजराइल के पीएम की तरफ से भी इसका रिप्लाई आ गया है। वो बोले वी विल गिव अ फिटिंग रिस्पॉन्स टू every attack by Iran. Iran has made a huge mistake. So far, 5 of our citizens have been killed by Iran's attack. तो guys अभी इजराइल भी अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है एंड अभी अमेरिका की तरफ से भी अपडेट आ रही है कि वो इस वॉर में इजराइल को सपोर्ट करने वाले हैं। एंड अगर हम बात करें इंडिया की तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो भी इजराइल को सपोर्ट करेंगे। इन सभी चीजों को लेकर के भी ट्विटर पर वर्ल्ड वॉर 3 भी ट्रेंड कर रहा है एंड लिटरली अभी इस वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर के रणवीर अलाभारिया भी रिएक्ट किए। वो लिखे मेक नो मिस्टेक, वर्ल्ड वॉर 3 हैज बिगन, प्रेइंग फॉर ऑल सोल्स दैट विल एंड्योर द वायलेंस एंड सफरिंग टू कम, दिस हार्ट ब्रेकिंग डिकेड कंटिन्यूज। तो चलिए इस बात करते हैं अगली अपडेट की। तो भी भुवन बाम की सीरीज ताजा
ताजा खबर, सीजन 2 ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं एंड अभी वो बन गई है 2024 की मोस्ट वॉच सीरीज, और वो भी सिर्फ 3 दिनों में। भाई हमारी तरफ से तो भुवन बाम को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। तो भी रजत दलाल काफी ज्यादा एंग्री रिएक्ट किए फ्लाइंग बीस्ट डाइवोर्स कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर। बेसिकली आपको पता ही होगा अभी ऋतु राठी और फ्लाइंग बीस्ट के बीच कुछ पर्सनल इश्यू होने की वजह से उनके बीच डाइवोर्स तक की बात आ चुकी है। तो भी इसी चीज को लेकर के रजत दलाल काफी ज्यादा नाराज हो गए उन लोगों पर जो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो इस चीज को लेकर के रजत दलाल क्या बोले, मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। मेरे को खैर एक चीज समझ नहीं आती कि मतलब कुछ लोग क्या इस फिराक में बैठे होते हैं कि किसी के घर में कुछ हो, कोई बंदा कुछ करे, ये कुछ करे या वो कुछ करे, कि हम उनका टॉपिक उठाएं और उसके दम पे 2-4 रुपए कमा लें, 2-4 व्यूज कमा लें, 2-4 लाइक्स कमा लें। किसी एक परिवार के 2 सदस्यों में कोई दिक्कत हो गई है, 140 करोड़ लोग हैं, चलो वो लोग थोड़े वायरल थे, ठीक है, अरे उनका घर है, उनकी चीजें हैं। किसी वकील को कोई चीज डालनी है, वो उनकी वीडियोस डाल के वायरल करा रहे हैं। किसी ने कुछ करना है, वो उसका थंबनेल लगा रहे हैं। भाई 2 बंदों के घर की चीजें घर में रहने दो ना। और तुम्हें इतनी अगर व्यूज चाहिए, लाइक्स चाहिए, तो अपना कंटेंट सुधार लो। अपनी माँ क्यों हर जगह, मैं ऑन कैमरा गाली नहीं देता, तो समझ जाओ बहन के। तो चलिए से बात करते हैं अगली अपडेट की। तो क्या एल्विश यादव इन प्लेग्राउंड कंटेस्टेंट की पिटाई कर चुके हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था प्लेग्राउंड सीजन 4 को लेकर के शूटिंग की कुछ क्लिप्स निकल कर आ रही थी, जहां पर ये जो कंटेस्टेंट होते हैं ये मुनावर फारूकी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। तो अभी क्या हुआ कि इसके आगे की क्लिप भी लीक हो चुकी है, जिसमें ये कंटेस्टेंट मुनावर फारूकी के बाद अभी एल्विश यादव से भी वैसे ही बिहेव करने वाले होते हैं। पर उससे पहले ही एल्विश यादव रिवील किए कि लिटरली वो इन कंटेस्टेंट को पहले पीट चुके हैं। मैं आपको छोटे से क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। बात करते हैं अगली अपडेट की। तो क्या गोविंदा को गोली उनकी वाइफ ने मारी थी, क्योंकि अभी गोविंदा की थ्योरी से पुलिस बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है एंड वो गोविंदा की बेटी और उनके बॉडीगार्ड से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एंड सोशल मीडिया पर भी काफी सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर गोविंदा कहीं जाने से पहले सुबह 5 बजे के करीब अपनी गन को साफ करने क्यों बैठ गए। एंड लिटरली ऐसा क्या ही हुआ होगा कि उनके हाथों से गन नीचे गिर गई, एंड अगर वो गिर भी गई तो वो गन लोड किसने रखी थी। इस चीज पर एक जर्नलिस्ट उमेश सांधो एक ट्वीट किए, ओके आई एम टेलिंग यू द रियल स्टोरी, गोविंदा इज इन सेवरल टेंशन नाउअडेज, लास्ट नाइट एट 2 AM Govinda has argument with his wife and after that couple of fight badly with each other. In anger he shot himself on his leg. Govinda's wife Sunita Ahuja is very dangerous woman. इसी चीज से रिलेटेड बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे थे कि आखिर गोविंदा सुबह के 5:30 बजे अपनी गन को साफ कर रहे थे तो उनके मन में क्या प्लान था। और यूजर लिखे करेक्ट, सुबह 5 बजे कोई अपनी गन को साफ नहीं करता। एक तरफ पुलिस कह रही है कि गन को साफ करते वक्त वो फायर हो गई, वहीं पर गोविंदा कह रहे हैं कि वो जमीन पर गिर गई इसलिए फायर हो गई। बॉलीवुड इज बैड प्लेस एंड पीपल शुड एंजॉय देयर लाइफ। यही पर काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि गोविंदा को काफी समय से काम नहीं मिल रहा है एंड वो बहुत समय से बॉलीवुड से दूर है, तो मे बी वो शायद काम की वजह से ही ऐसी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं। वेल इस चीज को लेकर के मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, इस चीज पर खुद पुनीत सुपरस्टार एक सीरियस वीडियो पोस्ट किए, मैं आपको उसकी छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। अरे गोविंदा सर, फेक कंट्रोवर्सी करने का कोई भी फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। मैं मानता हूँ आप कई सालों से बेरोजगार हो, आपके पास काम नहीं है, मेरे पास भी काम नहीं है। देखो अगर किस्मत में होगा तो चलकर आएगा और नहीं होगा तो चलकर नहीं आएगा। देखो मीडिया में क्या न्यूज आ रही है, मीडिया वाले ये बोल रहे हैं कि भाई बंदूक का बटन कैसे खुद ही दब गया, बंदूक अब जमीन पर गिरकर आपके पैरों में गोली लग गई। भाई ये बात जो है ना किसी को समझ नहीं आ रही, जगह जगह अफवाह उड़ रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया, आपने हॉस्पिटल का प्रमोशन किया है या फिर आपने कोई और चीज करी है, या फिर आपको काम चाहिए था बॉलीवुड में तो आपने सोचा कि ये चीजें कर लेता हूं मुझे काम मिल जाएगा। तो गोविंदा सर ऐसे तो देखो काम मिलने वाला है नहीं, आपको बैठना पड़ेगा किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो चलकर आएगा और नहीं होगा तो आकर भी चला जाएगा। लेकिन ये सब हरकतें करने से मुझे नहीं लग रहा आपको काम मिलेगा बॉलीवुड में, मुझे यह नहीं लग रहा। तो चलिए से बात करते हैं अगली अपडेट की। तो क्या अभी सदगुरु के आश्रम में 2 लड़कियों को स्लेव बनाकर रखा गया है। बेसिकली क्या होता है कि कल मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से ईशा फाउंडेशन में पुलिस सर्च के ऑर्डर दिए जाते हैं एंड लिटरली 150 पुलिस ऑफिसर्स ईशा फाउंडेशन में सर्च ऑपरेशन करते हैं, जिसमें उन्हें वो दोनों सिस्टर्स भी मिल जाती हैं। पर जब उनसे पूछा जाता है तो वो बोलती है कि वो खुद की मर्जी से वहां पर रह रही है। पर भी इस चीज को लेकर के कोर्ट ने सदगुरु की त्याग वाली शिक्षा को लेकर के क्वेश्चन किया है एंड उनसे उन सभी केसेस की रिपोर्ट मांगी है जो अभी ईशा फाउंडेशन पर चल रहे हैं। तो गाइस बस फिलहाल की वीडियो
वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे तेज अपडेट के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे YouTube का एनालिटिक भी बता रहे हैं कि आप वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, लिटरली वीडियोस को पूरी देखते हो, पर आप वीडियोस में इतना ज्यादा खो जाते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हो। इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए आपके पास। फिलहाल अभी तक अपने राइट वाली वीडियो ने देखी तो आप काफी इंटरेस्टिंग अपडेट को मिस कर रहे हो, इसलिए अभी वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं आपको मिलूंगा सीधा उसी वीडियो में।